जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब बच्चों। मैं डी के ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेई में इससे सवाल आ ही रहे हैं। लगभग लगभग ईयर्स में इससे सवाल पूछा ही जा रहा है। बच्चों क्या नाम है उसका? न्यूटन्स फार्मूला। क्या नाम है? न्यूटन्स फार्मूला। देखा गया पिछले गए 4-5 सालों में गर्दा उड़ा के सवाल पूछे हैं जेई में, है ना। जेई मेंस में, आईआईटी में भी आया है, लेकिन जेई मेंस में इधर पिछले 4-5 सालों से गर्दा उड़ा के सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चों। तो हम लोग जानेंगे न्यूटन्स फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और हम लोग जानेंगे न्यूटन्स फार्मूला क्यूबिक इक्वेशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसके लिए? सबसे पहले बात करेंगे हम लोग न्यूटन्स फार्मूला, है ना। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इसमें होता क्या है, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, यानी मान लीजिए कि अल्फा एंड बीटा, बीटा मत भूल देना, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, है ना। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा? अल्फा बीटा किस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स है अल्फा एंड बीटा। एंड एक और आपको फंक्शंस दिया रहेगा, एक और फंक्शंस दिया रहेगा, वो क्या? एसेन टाइप का एक फंक्शन रखेगा। ये फंक्शंस जो है वो कैसा होगा? या तो अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन होगा, या फिर ये फंक्शन अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन होगा। और यहाँ पे बच्चों हम लोग एन का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा लेके चलेंगे। क्यों 2 या 2 से बड़ा लेके चलेंगे? देन अगर ये ऐसा है, कैसा है? अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है, साथ ही साथ इनके रूट्स को लेकर के एक फंक्शंस बनाया गया है। वो फंक्शंस कौन है? एस एन, जो कि अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन से बनेगा, या फिर अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन से बनेगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो कहता है कि ये जो फंक्शन है वो इस इक्वेशन को किस तरह से सेटिस्फाई करेगा। कहा कि ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस 1 प्लस सी इंटू एस एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वेशन के ये रूट्स हैं अल्फा बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और ये इस फंक्शन और एस एन जो आपका फंक्शन है वो है अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन, तो ये कंडीशन हमेशा सही होगा। और ये कंडीशन वैलिड तब होगा बच्चों जब आप एन का मान 2 या उससे बड़ा लेंगे। एन का मान 2 या बड़ा क्यों? 2 से कम लोगे तो फिर ये डिफाइंड ही नहीं होगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये कंडीशन होल्ड करेगा हमेशा इस इक्वेशंस के लिए, अगर फंक्शन ये है तो। अब आइए इसका प्रूफ जानते हैं, और प्रूफ के बाद सवाल देखेंगे। जितने सवाल जेई मेंस में आए हैं, आईआईटी में जो भी सवाल आया है, वो सारा क्वेश्चन बच्चों हम लोग बोर्ड पे दे दनादन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ समझ लें कि ये प्रूफ कैसे होगा, है ना। प्रूफ बहुत बहुत सिंपल है और यही बेसिक है ना। समझो बेसिक भी यही है। आपने क्या बोला कि एक क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है वो आपका अल्फा और बीटा है। वेरी गुड। तो अल्फा और बीटा को रूट्स होने का मतलब क्या है? अल्फा और बीटा को रूट्स होने का मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर इसे सेटिस्फाई करेगा। मींस ए इंटू
अल्फा स्क्वायर बी इंटू अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए इंटू बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी होगा। अब आप बताओ हमें, हमारा एसेन जो दिया हुआ है वो अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन है, मान लेते हैं दो में से कोई ना कोई तो रहेगा ही। मान लेते हैं कि अपना जो एसेन है वो अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन है। तो इस फंक्शंस को देखते हुए अगर हमें एसेन चाहिए तो अल्फा एन बीटा एन बनाना होगा। अब अल्फा एन आएगा कैसे? तो आपके पास अल्फा स्क्वायर है तो तुम इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड अल्फा के पावर एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी, और अल्फा के पावर एन माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी। इधर क्या होगा? ए इंटू अल्फा स्क्वायर होगा, बी इंटू अल्फा होगा प्लस सी होगा। राइट साइड का तो तुम जान ही रहे हो क्या हाल होगा इसका, और लेफ्ट साइड का बता दो हमें। जब ये इनसे जाके टकराएगा, जब ये इनसे जाके टकराएगा, जब ये इनसे जाके टकराएगा, तो इनका हाल थोड़ा सा कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ n माइनस 2 है, तो अल्फा के पावर n माइनस 2 और अल्फा के पावर 2 मिलकर के बन जाएंगे अल्फा के पावर n। जब ये इनके साथ जाके जुड़ेगा तो अल्फा के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस जब ये इनसे जाके जुड़ेगा तो ये बन जाएगा बच्चा अल्फा के पावर, है ना, ये बन जाएगा ये बन जाएगा c इंटू अल्फा के पावर n माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे बचा के रखिए, इसे 1 बोलते हैं, इसे बचा के रखिए 1 बोलते हैं। और अब हमें यहाँ बीटा के पावर n करना है, तो जो काम हमने यहाँ किया वो काम यहाँ कर लो। तुम बीटा के पावर n माइनस 2 से यहाँ भी कर दो मल्टीप्लाई, a इंटू बीटा स्क्वायर b इंटू बीटा प्लस सी, और राइट साइड में भी बच्चों 0 इंटू बीटा के पावर n माइनस 2। अब इसे भी अंदर भेजो, किसे? इसे भी अंदर भेजो, यहाँ यहाँ और यहाँ, है ना, यहाँ भी जाएगा ये। जैसे ही ये जाएगा अंदर, अंदर हलचल होगा। क्या हलचल होगा? ये इनके साथ जाके टकराएगा तो बीटा के पावर इन बनेगा, ये इनके साथ जाके टकराएगा तो b इंटू बीटा के पावर n माइनस 1 बनाएगा, और ये इनके साथ जाके टकराएगा तो c इंटू बीटा के पावर n माइनस 2 आएगा, और राइट साइड 0 होगा। ये हो गया 2 नंबर। आपने एसएन को क्या समझा है? अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, यही ना है आपका एसएन? आपका एसएन यही ना है। अब तुम ऐसा लाने के लिए, अगर तुम्हारे पास प्लस है तो तुम इन दोनों को जोड़ दो, अगर ये तुम्हारे पास माइनस है तो तुम इन दोनों को घटा दो। तो जैसा वहां होगा फंक्शंस वैसा काम कर लेना तुम इन दोनों को। यानी अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस 2 कर देते हैं। जैसे ही आप 1 प्लस 2 करेंगे आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, a इंटू अल्फा इन b इंटू अल्फा के पावर n माइनस 1 प्लस c इंटू अल्फा के पावर n माइनस 2 इक्वल टू 0, और a इंटू बीटा के पावर n प्लस b इंटू बीटा के पावर n माइनस 1 प्लस c इंटू बीटा के पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। बच्चों जब आप इसे जोड़ेंगे क्या करेंगे? जब आप इसे जोड़ेंगे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। जब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा समझ लो। जब आप इसे जोड़ेंगे ना तो a कॉमन हो जाएगा। क्या करना है? 1 मिनट, ऐड कर देना है ना, ऐड कर देना इन दोनों को। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n। फिर बच्चों b कॉमन कर लो, अल्फा के पावर n माइनस 1 बीटा के पावर n माइनस 1। समझ रहे हो विनोद कैसे हो रहा है? अब इसे याद कर लेना है, और याद करने के बाद हम लोग हर बार इतना प्रोसेस नहीं किया करेंगे, जो वहां पे रिजल्ट्स बताया गया है उसे यूज करेंगे और दे दनादन सवाल होंगे। अल्फा के पावर n माइनस 2 बीटा के पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू, अब तुम बताओ क्या हम इसे a इंटू एसेंस लिखे? बिल्कुल सर। आप बच्चा अभी देखा ना आपने, अभी देखो
क्या देखो, बोलो यहाँ पे एसेन तुम्हारा ये है, अगर है ना, एसेन तुम्हारा ये है क्या, अल्फा के पावर इन प्लस बीटा के पावर इन, तो एसेन माइनस वन क्या होगा, अल्फा के पावर इन माइनस वन बीटा के पावर इन माइनस वन होगा क्या, और एसेन माइनस टू क्या होगा, अल्फा के पावर इन माइनस टू प्लस बीटा के पावर इन माइनस टू, ऐसा कुछ होगा, बोलो। और होगा तो बताओ, यही तो हम कर रहे हैं यार, यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है वो क्या है, है ना है। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एस एन माइनस वन, क्या तुम इसे ये लिख सकते हो, सी इंटू एस एन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, और ये आपका जो कंडीशन जनरेट हुआ बच्चा, यही ना हमें बताया गया था, न्यूटन्स फॉर्मूला प्रूव्ड हुआ। तो हर बार हम इतना सवाल ना करके, क्या क्या करेंगे, इतना प्रोसेस कौन करेगा यार, बार बार प्रोसेस तो आप याद रखो ही, है ना। प्रोसेस क्या है कि इसे अल्फा बीटा है तो आप इसे सेटिस्फाई करवाओ, दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाओ, बीटा करवाओ, अगर माइनस करना है तो घटा दो, और यहाँ प्लस में है तो जोड़ दो। आपके सामने ये रिजल्ट आ गया, प्रूव हो गया। और जैसे ये रिजल्ट आया, बताओ, है ना, आप देख लो, ये चीज हम लोग को बस ये एक्सप्रेशन है दिया हुआ, कोई इक्वेशन अल्फा बीटा रूट्स है, तो ये फंक्शंस है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, या तो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, इसे याद रखना है। और कैसे प्रूफ हुआ वो देख लो सामने। आइए इस पे हम लोग सवाल करें। बच्चों ये जो सवाल है आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये जेईई मेंस, है ना, जेईई मेंस 2020 में पूछा, और ये दे दनादन आप इसको आसानी से बना सकते, एकदम आसानी से। क्या है देखो, है ना, बताइए सॉल्यूशन में क्या लिखें। पहले ये देखो इनका रूट्स क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस टू इक्वल्स टू 0, इनके रूट्स है अल्फा और बीटा। एंड एसेन क्या दे रखा है, एसेन दे रखा है अल्फा के पावर इन प्लस बीटा के पावर इन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप आ जाओ और बताओ, देखो कि सारे इक्वेशंस में और सारे ऑप्शंस में बच्चों S5 S6 वगैरह वगैरह दिए गए हैं। तो तुम क्या करो, किसी को भी देखोगे ना तो 6, 5 और 4 यूज हो रहे हैं। तो बाई न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना, बाई न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्या कर सकते हैं कि सर ये फंक्शन है ना, यहाँ n लेने को बोला है, ले लो यार, जहां से लेने को बोला है ना, जहां से लेने को बोला है। न्यूटन्स फॉर्मूला से हम कर सकते हैं कि सर 5 इंटू एस एन प्लस 6 इंटू एस एन माइनस वन माइनस 2 इंटू एस एन माइनस टू इक्वल्स टू 0 होगा। ये एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिख लिए, फिर से एक बार देखो, न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या था, कह रहा है कि जहां पे x है वहां एस एन डाल दो, 2 है वहां, b के बगल में एस एन माइनस वन डाल दो, एक एक घटाते जाओ, और c के बगल में एस एन माइनस टू होगा, ये फंक्शन को डाक इसमें डाल दो क्वाड्रेटिक में। यही तो करना है, यही तो कर ही रहे हैं। तो जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां एस एन चला गया, जहां एक पावर कम है वहां एस एन माइनस वन चला गया, और जहां कुछ भी नहीं है वहां एस एन माइनस टू चला गया। यहाँ पे आप काम कर सकते हो। और आप बताओ आपको क्या चाहिए, ये फॉर्मूला लागू होता है n का वैल्यू 2 या 2 से बड़े में। आपको क्या चाहिए, एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन 6, 5 और 4, यानी आपको कर देना है पुट n बराबर 6। जैसे ही 6 पुट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। क्या होगा, 5 इंटू एस, 6 पुट करोगे तो 6 प्लस 6 इंटू एस, 6 माइनस 1 यानी हो जाएगा 5, माइनस 2 इंटू यहां हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 2 4 इक्वल्स टू 0। अब ऑप्शन में ला लो, देखो कितना आसान है, इतना आसान है कि सोच भी नहीं सकते यार। केवल वैल्यू ये इस यहाँ क्वाड्रेटिक से ये लिखना है, न्यूटन फार्मूला की मदद से ये एक्सप्रेशन लिखना है, और ऑप्शंस देख करके आपको इनका मान 2 रख देना है, 4 6 रख देना है। अब बताओ ये किस ऑप्शन में है, 6, 5 और
2 इंटू S4, 6 5 और 2 इंटू S4। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये S6 के कॉफिशिएंट 6 है, S5 के कॉफिशिएंट 5 है, ऐसा तो आया नहीं। मेरा S6 का कॉफिशिएंट 5 आया और S5 का कॉफिशिएंट 6 आया। ये तुमको उलझाने के लिए ऐसा कर दिया, उलझाने के लिए गया काम से। तो ये तो हो नहीं सकता यार, क्योंकि इसमें कॉफिशिएंट सेम सिंबल का सेम है। अच्छा इसको देखो तो 5 इंटू S6 बिल्कुल 5 इंटू X6, 6 इंटू S5 बिल्कुल 6 इंटू S5। तुम इसे चाहो तो अलग कर सकते हो, मतलब कि ऐसा कर सकते हो 5 इंटू S6 प्लस 6 इंटू S5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, राइट साइड फेंक देना इसको, तो 2 टाइम्स S4 हो जाएगा। और बच्चा ये आंसर, और ये आपके ऑप्शंस नंबर सी में मिल रहे हैं। तो एकदम फंडू सवाल, मतलब एकदम इजी कहा जाए। अगर आपने न्यूटन्स फार्मूला पढ़ रखा है तो इससे सवाल छूटने का कोई चांस ही नहीं है। जितना सवाल आया है मैं सारा करवाऊंगा बोर्ड पे, तुम देखना, और तुम्हें विश्वास हो जाएगा यार किसी का छूटे कोई प्रॉब्लम नहीं, छूटे या ना छूटे, लेकिन इसका तो क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा, मैं गारंटी लेता हूं। ओके, तो आप एक कैसा हुआ देख लो। पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल उठा के फंक्शंस उठा के डाल देना है, एक एक पावर नीचे करने हैं, इस सिंबल में एक एक कम करते चल जाना है हर जगह पे। आइए बच्चों, ये क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस है ना 2021 में पूछा गया है ना, क्या है समझिए। इसमें भी वही कहानी है जो कहानी आपने पहले देखा है। इसी सवाल को यहाँ पे, इसी सवाल को आईआईटी भी पूछ चुका है 2011 में। ओके, इसी क्वेश्चंस को आईआईटी भी पूछा है बच्चों 2011 में, लेकिन वहां पे A3 टाइम्स A3 नहीं था, बल्कि थोड़ा सा चेंजिंग था। छोड़िए उसे, फिलहाल आप इस पे फोकस करिए। क्या कहानी है इसमें? कहानी यह है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, इनके रूट्स अल्फा बीटा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ एस एन नहीं दिया है, यहाँ फंक्शन दिया है एन। उससे क्या प्रॉब्लम है हमें? आप जो भी फंक्शन दो हमें बता दो कि हाँ ये होने वाला है। अच्छा यहाँ अल्फा एन माइनस बीटा एन है, नो प्रॉब्लम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस दो या माइनस दो, माइनस में घटा देंगे, लेकिन हमको तो पता है कि सर हम डायरेक्ट यहाँ से न्यूटन्स फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, तो आप बताओ बाई न्यूटन्स फॉर्मूला, है ना, न्यूटन्स फॉर्मूला के हिसाब से आप क्या कह सकते हो? कुछ नहीं, ये फंक्शंस उठा के वेरिएबल के पास पटक देंगे। तो जैसे ही पटकेंगे इसके साथ कुछ ऐसा माहौल बनने वाला होगा बच्चों, क्या 1 के साथ एन आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि हायर डिग्री के पास ये है। फिर एक कम डिग्री है तो तुम क्या करो, 6 के साथ एक घटा दो, एन माइनस 1 कर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर -2 के साथ इसको साथ एक और घटा दो, एन माइनस 2 कर दो, इक्वल्स टू 0, जहां एन का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा एप्लीकेबल होगा। सही है, ये हो गया न्यूटन्स फार्मूला के मदद से। अब आप आइए क्वेश्चन में देखिए कि आपको क्या पुट करना है कि एक्सप्रेशन बन जाए। ये एक्सप्रेशन है ना, क्या पुट करना है कि एक्सप्रेशन बन जाए। तो कहानी सिंपल है बच्चों, देखो 10 8 और 9 का बात हो रही है। यहाँ किसका किसका बात हो रही है? 10 8 और 9 का। तो 10 8 और 9 का बात करोगे आप, तो हम पुट कर दे यहाँ n बराबर 10। जैसा ही पुट करेंगे यहाँ हो जाएगा A10 माइनस 6 टाइम A9 माइनस 2 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 0। अब बताओ, यहां से तुम मुझे ये बता सकते हो, यहां से मुझे तुम ये बता सकते हो, किसी का वैल्यू निकाल लो यार। तुम चाहो तो A10 लिख सकते हो, कितना भाई, दोनों को राइट साइड फेंक दो, 6 टाइम्स। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से, या तो इन दोनों को पकड़ के इसे फेंक दो, डायरेक्ट लिख देंगे, और नहीं तो फिर तुम A10 निकाल लो, दोनों को राइट साइड भेज करके 6 टाइम A9 प्लस 2 टाइम्स 8। अब इसे इस्तेमाल कर लेते हैं दिए गए एक्सप्रेशन में, काम हो जाएगा अपना। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हमसे पूछा गया है? तो A10 माइनस 2 टाइम्स 8
बाई 3 टाइम्स A9 पूछा गया है। और हमने 18 का वैल्यू निकाल लिया। हम चाहते तो इन दोनों का एक ही बार में निकाल लेते। 18 क्या निकाले हैं बच्चों? 18 निकाले हैं 6 टाइम्स A9 प्लस 2 टाइम्स 8 माइनस 2 टाइम्स 8 होल डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स A9। इसका गेम बजा और 6 टाइम आ गया A9 और 3 टाइम्स आ गया A। इसका गेम खत्म। 6/3 हो गया बच्चों 2 और ये हो गया आपका वैल्यू। हेंस लिखें, बोलो इजाजत है। 2 टाइम्स 8 बाई 3 टाइम्स A9 कितना आ गया बच्चों? आंसर 2 आ गया। मिला लो ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो देख रहा हूं कितना आसान है, कितना आसान है। तो मुझे ये कमेंट बॉक्स में भी बताना कि कितना आसान है, क्या इससे सवाल छूटने लायक है। लेकिन अभी तो सिर्फ झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों हम लोग, जिसमें बहुत सारे प्रश्न करेंगे। इसको लेकर के अभी सारा सवाल बचा हुआ है इसका। अभी हमने 2 ही सवाल करवाया, अभी सारा बचा हुआ है। जितना सवाल आया हुआ है न्यूटन पे सारा बोर्ड पे करेंगे। और क्यूबिक के लिए न्यूटन फार्मूला बताएंगे। आज हम लोग केवल क्वाड्रेटिक के लिए न्यूटन फार्मूला में पढ़े हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।